अब देर मत करो। अच्छा विचार है, राम जी को युवराज पद पर बिठाओ। गुरुदेव ने कोई मुहूर्त नहीं खोजा। दशरथ जी तो कहते रहे कोई मुहूर्त बता दो। गुरु जी ने कहा यह समय अच्छा है, राम जी को सब कुछ देने की बात मन में आई है तो समय अच्छा है। प्रजाजनों से पूछा, प्रजाजन बोले जियव जगतपति बरस करोरी। महाराज आदिराज आप करोड़ों वर्ष जिए। क्या कहा? करोड़ों वर्ष जिए। आपने बड़ा सुंदर विचार किया है, इससे हम लोगों का ही मंगल नहीं होगा। जग मंगल भल काज विचारा, अवेगी नाथ न लाई अबारा। महारानी कैकेयी जी से नहीं पूछा महाराज दशरथ ने, किसी से भी नहीं पूछा। वे तो महारानी कैकेयी जी को सरप्राइज देना चाहते थे कि हम जाएंगे शाम को तब हम बताएंगे, पर बीच में ही कुछ का कुछ हो गया। इसलिए जो आपका आत्मीय हो सबसे पहले उसे बताओ, नहीं तो ये मंथरा जैसे लोग महाराज इतनी जल्दी फोड़ देंगे उसे आपके विरुद्ध। ये कम प्रतिभावान नहीं होते भड़काने वाले। एक आदमी कह रहा था कितने भी खास मित्र हों हम एक क्षण में बुराई करा सकते हैं। हमने हाथ जोड़कर कहा कि प्रणाम है आपको। उन्होंने एक मंत्र दिया था हमें, हमने तो प्रयोग नहीं किया, हम आपको बता रहे हैं, आप भी मत करना। और दो खास मित्र हों तो दोनों साथ साथ जाते होंगे, और जब दोनों साथ साथ जाएं और जब दो मित्र खास खास हों तो दोनों साथ साथ रहेंगे, और दोनों साथ साथ जा रहे हैं उसमें से एक को बुलाओ तो दोनों ही आएंगे। कहा भाई साहब आप जरा रुक जाओ, इनसे ही काम है। और बुलाकर वो कहे क्या बात, बोलो बोलो, कान में कहना कुछ खास बात। और उसके कान के पास मुंह ले जाकर कुछ नहीं, होंठ हिला दो दो चार बार ऐसे ऐसे, बस इतने में ही काम बन गया। उसका मित्र पूछेगा क्या कहा उसने, तो कुछ कहा हो तब तो वो बताए। कुछ नहीं कहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि बुलाया हमारे सामने और कहा कान में कहेंगे, कहते कुछ नहीं कहा। नहीं सचमुच नहीं कहा। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे आपकी कसम कुछ नहीं कहा। तो वो क्या कहेगा, बताओ या मत बताओ पर कसम मत खाओ। बोलो हो गई बुराई की नहीं, और कितनी तगड़ी बुराई होगी, मित्रता टूट जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मंथरा जैसे चरित्र वाले व्यक्तियों से बचना। जब भरत ऐसे महात्मा को जन्म देने वाली माता कैकेयी का भी मन बदल दिया तो हम आप किस खेत की मूली हैं। मंथरा की बुद्धि सरस्वती जी ने बदल दी। देखो ये लीला तो पूरी की पूरी राम जी की है। अच्छा वनवास राम जी का हुआ, दशरथ जी की बुद्धि किसने बदली? दशरथ जी ने दिया वनवास। दशरथ जी को प्रेरित किया महारानी कैकेयी ने, कैकेयी जी को प्रेरित किया मंथरा ने, और मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती माता ने, और सरस्वती माता को प्रेरित करने वाला कौन है? सरस्वती माता को प्रेरित करने वाले हैं भगवान। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को, सरस्वती ने प्रेरित किया मंथरा को, मंथरा ने प्रेरित किया महारानी कैकेयी को, कैकेयी जी ने प्रेरित किया दशरथ जी को। और वनवास किसका हुआ? किसका हुआ वनवास? राम जी का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम जी से। तो राम जी के बन जाने में राम जी कारण है कि कोई और है? यह लीला है। लीला में यही बताया जा रहा है कि जिसका
जिसको दुख मिला उसका कारण वो स्वयं है, जिसको सुख मिला उसका कारण वो स्वयं है। काउ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लेकिन व्यवहार जगत में माता कैकेयी को मिटा देने वाली मंथरा है। देखो आपको एक बात बताऊं, अयोध्या में माता कैकेयी हैं और माता कैकेयी के पुत्र हैं श्री भरत, और माता कैकेयी की दासी है मंथरा। भरत जी भी माता कैकेयी के भवन में रहते हैं और मंथरा भी रहती है। आप इसका अर्थ समझ गए? माता कैकेयी जिस भवन में रहती हैं उसी में मंथरा रहती है, उसी में भरत जी रहते हैं। इसी तरह हम लोग जिस हृदय में रहते हैं उसी हृदय में कुमति की मंथरा रहती है, सुमति के भरत रहते हैं। हमारे जीवन में कुमति की मंथरा और सुमति के भरत। अच्छा, जब तक भरत जी रहे तब तक मंथरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, रही तो पर बिगाड़ नहीं सकी। वो तो भरत जी ननिहाल गए तो मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सत्संग दूर हुआ, कुसंग सफल हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चंद्रमा आपका दास है और प्रभु आप चंद्रमा के हृदय में हैं, तो मुझे तो यह लगता है कि चंद्रमा के हृदय में आप हैं, आप हैं, आप हैं। अरे चंद्रमा के हृदय में राम जी हो या ना हो, लेकिन हनुमान जी के हृदय में राम जी है। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप घर। हृदय में है तो चंद्रमा में है कि नहीं, ये इस झंझट में मत पड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि विद्यालय में पढ़ रहे हो और प्रश्न आ जाए कि चंद्रमा में नीलिमा क्या है और कोई रामचरितमानस का दोहा लिखा हुआ है, तो विद्यालय वाले उसे उत्तीर्ण नहीं करेंगे। चंद्रमा में हो राम जी ना हो ये बात अलग है, लेकिन इससे पता लगता है हमारा हृदय कैसा है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।